अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अलैका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बे कमालिही कशफत जा बे जमालिही हसनत जमी हो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सामीने जी वकारो जी एहतशाम, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम महफिले जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इनकाद पजीर है SS साउंड और SS स्टूडियो पंजेड़ा जिला कोटली आजाद कश्मीर के अंदर। हजरात जी वकार, ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं। सामीन मोहतरम, तकरीबन रमजानुल मुबारक से यहां पे ये सिलसिला जारी और सारी है और आज की इस रूपरवर कैफावर महफिल पाक इनकाद करने पर मैं SS साउंड सिस्टम वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आज की इस रूपरवर महफिल की सदारत और खुसूसी खिताब व दुआ के लिए जो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं वो किसी तारफ के मोहताज नहीं। कुर्राए अर्जी के अंदर जाने और पहचाने जाने वाली शख्सियत, मेरी मुराद पीर तरीकत, रहबर शरीयत, परवुर्दाए आगोशे विलायत, फखरुस सादात, जर्नैल अहले सुन्नत, हुजूर किबला आलम जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी, ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया पनाग शरीफ, आप आज की इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। हजरात जी वकार, मेहमानाने ग्रामी के अंदर दूसरी जो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद हैं, खित्ता आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर मारूफ और मकबूल सनाहाने रसूल, बुलबुले बागे मदीना, वासिफ शान रिसालत, कुश्ताए आले नबी औलाद अली, मेरी मुराद जनाब साहिबजादा साईं मोहम्मद यूनस सरवरी साहिब आफ बैठक बलोच, आप मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। दिल की अथाह गहराइयों से आपको इस रूहानी महफिल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। और आस्ताना आलिया पनाग शरीफ से साहिबजादा पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब गिलानी और पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहिब और मेरे साथ तशरीफ लाए हुए हमारे निहायती वाजिबुल एहतराम जनाबे मास्टर साईं जावेद चिश्ती साहब चकसवारी से तशरीफ रखते हैं। हजरात जी वकार, ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं, ये अजीमुल शान प्रोग्राम खालिस्तन हुजूर की मोहब्बत, अहले बैत के इश्क के लिए इनकाद पजीर है, जिसका सारा क्रेडिट जिस हस्ती की नजर है, जिनके फैजान से ये जारी और सारी है, वो आस्ताना आलिया पनाग शरीफ से मुंसलिक हमारे निहायती वाजिबुल एहतराम जनाबे
मास्टर साईं नज़ीर हुसैन शाद साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके लिए ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया है। तो मैं आज की इस खूबसूरत बज़म को आगे लेकर चलता हूं और एक दो मुख्तलिफ कलाम इस हवाला से पेश करके मैं महफिल पाक को आगे लेके चलता हूं। तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द उस खालिक़े अज़ल के लिए, सकून झील को जो देता है कमल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूं इब्तदाए कलाम, मैं उनके नाम से करता हूं इब्तदाए कलाम। वो जिनके नाम वो जिनके नाम वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, और मेरे नबी को पुकार कर तो देख कभी, मेरे नबी को पुकार कर तो देख कभी, ये कीमिया है सभी मुश्किलों के हल के लिए। और गमे हुसैन अमानत है आज की मोहसिन, ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए, ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए। आओ कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं, आओ कुछ इस तरह से इबादत को आम करते हैं। सजूद जिनकी गली में कयाम करते हैं। अरे खुदा ने बना के जन्नत को, खुदा ने बना के जन्नत को कहा मोहम्मद से, इसे भी हम तेरे बच्चों के नाम करते हैं। खुदा ने बना के जन्नत को कहा मोहम्मद से, इसे भी हम तेरे बच्चों के नाम करते हैं। और असीन एक दो कते आज की इस महफिल के हवाला से और महफिल को आगे लिए चलता हूं। कितना अजीम दहर में मेरा रसूल है, कितना अजीम दहर में मेरा रसूल है। अरे मां है जिसकी आमीना तो बेटी बतूल है। कितना अजीम दहर में मेरा रसूल है। अरे मां है जिसकी आमीना तो बेटी बतूल है। और बख्शिश अली बगैर मिले ये तेरी भूल है। अरे जन्नत भी हसन और हुसैन का सदका कबूल है, जन्नत भी हसन और हुसैन का सदका कबूल है, जन्नत भी हसन और हुसैन का सदका कबूल है। अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है। नसीरे मिल्लत चिरागे गोलड़ा फरमाते हैं, अल्लाह अहले बैते पैगंबर के साथ है। इस्लाम का वजूद इसी घर के साथ है। आले नबी को जाते नबी से जुदा न जान, क्योंकि हर मौज का वजूद समंदर के साथ है। और भेजू क्यों न लानत यजीदियत पे ए नसीर, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है, ये दुश्मनी है और मेरे घर के साथ है। मैं एक मिसरा कुदवतुल सालिकीन, जुब्दातुल आरिफीन, सुल्तानुल आशिकीन, कलंदर जमा, ख्वाजा खाजगा हुजूर पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पेश करते के महफिल को आगे लिए चलता हूं। आप फरमाते हैं, या रब नबी दे नाम दी लज तेनू, या रब नबी दे नाम दी लज तेनू, रखी लज ए अज दुआ मेरी, लोकी तानिया ते तीर मार देनी, करी नबी दे नाम शिफा मेरी, जिंदा रवा ते तेरे नबी दा रवा भरदा, मर के हशर भी एहो इल्तिजा मेरी, दुश्मन आले रसूल दा होवे काफर, ए गल पक्की सरवर शाह मेरी, दुश्मन आले रसूल दा होवे काफर, ए गल पक्की सरवर शाह मेरी। हज़रात ज़ी वकार जिक्र अहले बैत के इस खूबसूरत बज़म के आज के हमारे पहले मेहमान अजीम सनाहान रसूल कुश्ताए इश्क़ आले नबी औलादे अली, निहायती वाजिबुल एहतराम साहिबजादा साईं मोहम्मद यूनस सरवरी साहिब से मैं मुल्तमिस हूं कि वो अपनी हाजिरी बाहुजूर सरवर कौनैन व आले नबी औलादे अली के अंदर अपनी हाजिरी पेश फरमाएंगे। माशाअल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह,
अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार पनागवी सिक्के कलाम से अल्फी अल्लाह दी हमद तारीफ दायम जिस नक्श नगार जहान कीते अपनी कुल कायनात सफात विचों कारण दोस्ती शान इंसान कीते फिर सब नस्ल विचों आदमी दे उच्चे पाक मजहब मुसलमान कीते हैदर शाह फिर उम्मत सारियां थी उम्मत अहमदी दे बड़े शान कीते। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और कुर्बान हजूर दे नाम तो जिदे उम्मती असी मोहम्मदियां सानू इश्क रसूल ने रंग दिता गुनाहगार भी हाँ मोहम्मदियां। और जदों मीम थी चुक हिजाब तकिया कीती नहीं इनकार मोहम्मदियां रंगा रंग दे पेत असरार खुले वो सरवर नूर अनवार मोहम्मदियां। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वारस दो जहान दा मिले जिसनू उसनू दोए जहान दी लोड़ की है अल्लाह आप जे फकर ते फखर करदा बादशाह कहान दी लोड़ की है ते जड़ा यार दी विच कबाब से भला ओनू घबरान दी लोड़ की है सरवर शाह जे यार दा बसल चाहे गया शर्मान दी लोड़ की है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर की बारगाह में मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के चंद इशार पेश करता हूँ। जनाबे ज़ोहरी साहब हुजूर सरकार दो आलम की बारगाह में यूं इरशाद यूं अर्ज करते हैं सरकार की तौसीफ का अजहार करेंगे हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे हम पे भी करम सैयद अबरार करेंगे। और सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़बां का सरकार की तौसीफ वजीफा है ज़बां
का, और ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। और जिस रोज कोई और मददगार न होगा, जिस रोज कोई और मददगार न होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे। जिस रोज कोई और मददगार न होगा, उस रोज शफाअत मेरी सरकार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। और काबिले गौर है, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, मुश्किल का हमें कब्र में एहसास न होगा, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। उस नयाना जिदे मूडे कमली काली, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम सरवर कौनैन का दीदार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। बंद आंखें भी करती है कभी दीद किसी, भी गुफ्तार करेंगे, चुप रह के होंठ भी गुफ्तार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। और तौसीफ नबी होगी मुकद्दर से ज़हूरी, तौसीफ नबी होगी मुकद्दर से ज़हूरी, पर जो अहले मोहब्बत है वो इज़हार करेंगे, जो अहले मोहब्बत है वो इज़हार करेंगे, जो अहले मोहब्बत है वो इज़हार करेंगे। तो
तौसीफ नबी होगी मुकद्दर से ज़हूरी, पर जो अहले मोहब्बत है वो इजहार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे, हम पे भी करम सैयदे अबरार करेंगे। चूंकि मुझे मौजू ये भी दिया गया है कि जिक्र अहले बैत, तो मैं चूंकि आरफाना कलाम सूफिया कराम के कलाम से ही पेश करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ और दोस्तों की फरमाइश भी है कि पीर फजल शाह गुजराती रहमतुल्लाह अलैह सरकार ने पैंतन पाक की बारगाह में जो नजराना अकीदत पेश किया, उसके चंद इशार जो हैं वो मैं आपकी नजर करता हूँ। सारे जग विच कमले वाले दा ए फैज खंडाया सैयदां ने, सारे जग विच कमली वाले दा ए फैज खंडाया सैयदां ने, नारा तौहीद रिसालत दा हो नारा तौहीद रिसालत दा हो नारा तौहीद रिसालत दा दुनिया विच लाया सैयदां ने, 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 नारा तौहीद रिसालत दा होना, रा तौहीद रिसालत दा दुनिया विच लाया सैयदां ने, दुनिया विच लाया सैयदां ने। और 10 काबे च पैदा वो कौन होया, बुत काबे शरीफ दे डाए किने, 10 काबे च पैदा कौन होया, बुत काबे शरीफ दे डाए किने, और काबे नू किबला आके ते काबे नू किबला आके ते सच्ची गल बनाया सैयदां ने, सच्ची गल बनाया सैयदां ने, ओ सच्ची गल बनाया सैयदां ने, सारे जग विच कमले वाले दो, सारे जग विच कमले वाले दा ए फैज खंडाया सैयदां ने। और काबिले गौर है कुरान दे कारी वेखे में पढ़दे ने बैठ के मिंबरों ते, कुरान दे कारी ओए वेखे में पढ़दे ने बैठ के मिंबरों ते, पढ़दे ने बैठ के मिंबरों ते, पर चढ़ के नेज़ दिनों की उते, पर चढ़ के नेज़ दिनों की उते
कुरान सुनाया सैयदा ने कुरान सुनाया। मीम माई फातिमा ते मीम माई फातिमा ते बेटा अली दा में उच्ची मार आवाज सनाओ बैठा। दीन नाने दा डुबदा नजर आया, इससे वास्ते शीस कटाओ बैठा। रोज अशरदा मैं जिम्मेवार बनया, मैं ता लगी परीत चढ़ाओ बैठा। पावे मन ते पावे ना मन शिमरा, उम्मत नाने दी में बख्शवाओ बैठा। पर चढ़ के ने जे दिनों की उते, पर चढ़ के ने जे दिनों की उते कुरान सुना या सैयदा ने कुरान सुनाया सैयदा ने। और कर याद जवानी अकबर दी, कर याद ओ वेला का समदा। देखे असगर दा नजराना दे के असगर दा नजराना कुरान बचाया सैयदा ने कुरान बचाया सैयदा ने। और हुजूर की अहले बैत का जो सारा शहीद करबला का निचोड़ मियाँ साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में पूरी उम्मत रसूल को समझा दिया कि करबला में क्या हुआ और क्या क्या अपने अपने अंदाज में उन्होंने बयान किया। लेकिन मियाँ साहब आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर में पूरे करबला के इस फलसफे को समझा दिया। क्या फलसफा है? सरकार फरमाते ने कि हूंदी कुवत ए जोर न लाया, बैठे मन रजाई ओए पानी बाज प्यासे चले ओए दीन दुनी दे साई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे अजीम सनाहान रसूल जनाब साहिबजादा साई मोहम्मद यूनस सरवरी साहिब, जो कि बहुत ही हसीन अंदाज में आकाए कौनैन की बारगाह अक़दस में हदिया नात व मनकबत अहले बैत अतहार पेश फरमा रहे थे। हज़रात जी वकार, मैं देख रहा था दोस्तों की जो फरमाइशें हैं बाबा जी पीर हैदर शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम की। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि सरकार का एक दो कते आपकी समातों की नजर करूं। अब मैं दावत सुखन देने जा रहा हूं हुजूर किबला आलम पीर तरीकत रहबर शरीयत वाकफ रमूस हकीकत व मार्फत महताब तरीकत आफ्ताब शरीयत किबला दीन काबा इमा हुजूर पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी को आपकी आमद से कबल चंद मुख्तलिफ कलाम के दो दो कते अपने दोस्तों की नजर करना चाहता हूं। ये प्रोग्राम SS साउंड सिस्टम और SS स्टूडियो
पंजेड़ा आजाद कश्मीर से आप लाइव देख रहे हैं। मैं जिस तरह किबला साईं साहब ने मनकबत अहले बैत अतहार की पेश की है, मैं हुजूर नसीर मिल्लत चिरागे गोलड़ा हुजूर पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कते से जो आपने इमाम अली मुकाम की शान में लिखा है उससे महफिल को आगे लेके चलता हूं। फिर मनकबत मौलाए कायनात और बाबा जी पीर हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दो अशार और सरकार को दावत सुखन देने जा रहा हूं। खुदाए दो जहां की रहमत पास पड़ती है, खुदाए दो जहां की रहमत पास पड़ती है, शफीए रोज़े महशर की शिफात पास पड़ती है। खुदाए दो जहां की रहमत पास पड़ती है, शफीए रोज़े महशर की शिफात पास पड़ती है। तभी तो सारी दुनिया है इस रस्ते की दीवानी, तभी तो सारी दुनिया है इस रस्ते की दीवानी। हुसैनी राह से जाओ तो जन्नत पास पड़ती है, हुसैनी राह से जाओ तो जन्नत पास पड़ती है। गर शब्बीर से उल्फत नहीं है तो तकदीर में जन्नत नहीं है, गर शब्बीर से उल्फत नहीं है तो तकदीर में जन्नत नहीं है। इसी घर से नजर आती है खुदा की जन्नत, अरे किसी की इससे ऊंची छत नहीं है। इसी घर से नजर आती है खुदा की जन्नत, किसी की इससे ऊंची छत नहीं है। और नसीर मिल्लत फरमाते हैं कि नूरे अहद से दिल को उजाले हुए हैं ये, नूरे अहद से दिल को उजाले हुए हैं ये, बिनते नबी की गोद के पाले हुए हैं ये। नूरे अहद से दिल को उजाले हुए हैं ये, बिनते नबी की गोद के पाले हुए हैं ये। जो मुस्तफा का नूर है ज़हरा का चैन है, जो मुस्तफा का नूर है ज़हरा का चैन है। अरे उस बा खुदा का नामे गिरामी हुसैन है, उस बा खुदा का नामे गिरामी हुसैन है। जंगजू उसकी शुजाअत की कसम खाते हैं, जंगजू उसकी शुजाअत की कसम खाते हैं। दरे शब्बीर पे अफलाक भी झुक जाते हैं। 3 अय्याम के प्यासे ने बड़ा काम किया, 3 अय्याम के प्यासे ने बड़ा काम किया। शाह बतहा के नवासे ने बड़ा काम किया। अरे बेखुदी ऐसी कि बस अर्ज़ो समा झूम उठे, बेखुदी ऐसी कि बस अर्ज़ो समा झूम उठे। आदमी क्या है बाखुदा फरिश्ते झूम उठे, और उनके अंदाज़े इबादत ही जुदा होते हैं जिनके सजदे तय तेग अदा होते हैं। और उसको गुलजारे रिसालत की कली कहते हैं, हम अकीदत से उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। और अली का प्यार, अली का प्यार रूहो बदन का उजलापन, अली का प्यार रूहो बदन का उजलापन। अरे तेरी समझ में ये बात समाए कहां, तेरी समझ में ये बात समाए कहां। नहीं है अली से प्यार तो फिर ना कर सजदे, नहीं है अली से प्यार तो फिर ना कर सजदे। अरे तेरा वजूद नजस है, तेरी नमाज कहां, तेरा वजूद नजस है, तेरी नमाज कहां। क्योंकि काबा सआदत की जगह है, काबा इबादत की जगह है। अली के मुनकरों से कह दो कि किबला बदल ले। अरे वो तो अली की विलादत की जगह है, अरे वो तो अली की विलादत की जगह है। और मैंने जिक्रे अली ही तो बस है किया, मैंने जिक्रे अली ही तो बस है किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैंने जिक्रे अली ही तो बस है किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। इसमें राजी हुए हैं रसूले खुदा, इसमें राजी हुए हैं रसूले खुदा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और चाहे
भाई कहें चाहे हैदर कहें, चाहे भाई कहें चाहे हैदर कहें, उनकी मर्जी है बेजर को बूजर कहें। और उनको मुख्तारे कुल ने है मौला कहा, उनको मुख्तारे कुल ने है मौला कहा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और बुग़्ज़े हैदर में तेरा जो मंशूर है, बुग़्ज़े हैदर में तेरा ये जो मंशूर है, इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है। मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और जिक्र मौला अली इबादत है भाई मेरे, जिक्र मौला अली इबादत है भाई मेरे, ये सरासर शहादत है भाई मेरे, ये सरासर शहादत है भाई मेरे, ये है कोले शाहे दो सरा, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और ये जुबान काट दो, जिस्म जा काट दो, जिक्र शाहे नजफ की सजा दो मुझे, जिक्र मौला अली से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली पे चढ़ा दो मुझे, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे, जिस दम मेरे बदन की राख बन जाए ना, चाहे लो फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस जगह जिस समत वो हवा जाएगी, उस जगह उस समत से या अली या अली या अली की सदा आएगी। और बाबा जी पीर हैदर शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐन अली वली शफी जली तू है, रोमा किसते जा दरबार हैदर। ऐन अली वली शफी जली तू है, रोमा किसते जा दरबार हैदर। बेड़ी तू 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 जे में डिग पिया, और कौन लगावसी पार हैदर। शर्मा वालिया लज है तुद ताई, दुनिया आकबत तू ही सवार हैदर। अबू बकर सदीक ने नाम कारण, हैदर शाह गरीब नू तार हैदर। और मेरे पीरो मुर्शद फरमाते हैं, खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता, उसनू अली ना आखा ते की आखा। खैबर जिया गढ़कोट जिसने फतह कीता, उसनू अली ना आखा ते की आखा। जुब्बा फकर दा रब्बे अता कीता, रब्बे जली ना आखा ते की आखा। जिदे हक खुदा ऐलान करता, गली गली ना आखा ते की आखा। सरवर शाह है मुरीद जो अली दा, उसनू वली ना आखा ते की आखा। सरवर शाह है मुरीदा जो अली दा, उसनू वली ना आखा ते की आखा। और हुब्बे अली का मुनकर, मुनकर है जिंदगी का। आखिरी मिसरा और किबला पीर साहब को दावत सुखन। शायर ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा है कि हुब्बे अली का मुनकर, मुनकर है जिंदगी का। हुब्बे अली का मुनकर, मुनकर है जिंदगी का। ये भी तरीका है इंसान की खुदकुशी का। मैं क्यों दुश्मने हैदर से राव रब्त रखूं, वो किस बिरादरी का मैं किस बिरादरी का, वो किस बिरादरी का मैं किस बिरादरी का। सामीन मोहतरम, आपकी समातों की नजर मैं निहायती अदब के साथ मुल्तमिस हूं। आज के मेहमान खसूसी पीर तरीकत हुजूर की फरमाइश पे मैं मुल्तमिस हूं अजीम सनाहान रसूल साहिबजादा सैयद साबर हुसैन शाह साहिब पनाग शरीफ। आप अपना कलाम पेश फरमाएंगे समातों की नजर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जनाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाते हैं, मक्के गया गल मकान कारण, गल्लां और उत्थे जाके रल गईयां। केड़ा योग सबब जयार लबे, सोचा उठ मदीने दे वाले गईयां।
और इत्थे उत्थे शफायतां तेरियां नी मैं क्यों वसल दी सेज ते चल गया ओ सरवर शाह सुहागना होन क्यों ना दर पीर दा जड़ियां मल गईयां दर पीर दा जड़ियां मल गईयां। और जनाब फरमाते कि ऐदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा ऐदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा मुश्किल फेर भी रहे अवल किए खैबर जे गढ़कोट न सट जलन हिंदुस्तान उदे अगे गल किए ते हर मैदान जवान दा मान करदा ए मुश्किल हल हल किए सरवर शाह ललकार के इश्क ताई रख अज उम्मीद फिर कल किए रख अज उम्मीद फिर कल किए। और जनाब फरमाते हैं कि रब जिन्हां दे नाल प्यार रखदा रब जिन्हां दे नाल प्यार रखदा सानू उन्हां दी चाकरी फिट आवे मूसा वांग न करना ख्याल उच्चा मिले जितना शाकरी फिट आवे ते शाह शमस मंसूर दा कम औखाई ऐदर शाह दी ज़ाकर फिट आवे ओ सरवर शाह कलंदरा नाल रह के सानू इन्हां दी आखरी फिट आवे सानू इन्हां दी आखरी फिट आवे। और जनाब अपने पीरो मुर्शिद पीर सैयद हैदर शाह कलंदर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के शान बयान फरमाते हैं कि वेख पनाग वेख पनाग शरीफ अंदर जा वेख पनाग हजूर फरमाते ने वेख पनाग शरीफ अंदर जा जिंदा वली खुदा दा आल नबी औलाद दी अब्दुल कादिर दादा। और सरकार फरमांदे ने ऐदर पीर कलंदर दे जो ऐदर पीर कलंदर दे जो ऐन मरीद यकीनो काबू आवन हरगिज़ नाई ओ कदे शैतान लईनो। और अरफे खड़ी सरकार फरमांदे ने कुर्बान जावा अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर अरदा
तारन वाला ओ किसे मैदान न यरदा हजूर फरमांदे ने सबो नूर ए उसदे ओ नूरू उसदा नूर हजूरों उसनू तख्त अर्श दा मिले ए मूसा नू कोई तूरू और हर कड़ी सरकार ने शेर के सदा बहार होते ही इस बागे सदा बहार दई इस बागे कदे खजाना आवे ओवन फैज हजार वर पुका पलकावे ओवन फैज हजार हर पुका पलकावे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब पीर सैयद साबर हुसैन शाह साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में आरफाना कलाम पेश फरमा रहे थे। अब बिला ताखीर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम सब के दिलों की धड़कन जरनाले आले सुन्नत, पीर तरीक़त, राहबर शरीयत, परवरदाया गौशे विलायत, फ़ख्रुस सादात हुजूर पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी ज़ेबो ज़ीनत दरबार आलिया पनाग शरीफ आपको माइक देने जा रहा हूँ। बाबा जी पीर हैदर शाह साहब कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह के 2-3 अशार पेश करके मैं माइक पीर साहब के हवाले करने जा रहा हूँ। आप फरमाते हैं, क्या था मैं पहले क्या बन के आया, क्या था मैं पहले क्या बन के आया, जहां वालू का रहनुमा बन के आया। क्या था मैं पहले क्या बन के आया, जहां वालू का रहनुमा बन के आया। पहले था कंजन में मख्फी खजाना, पहले था कंजन में मख्फी खजाना, हुआ जामे ज़ाहिर मुस्तफा बन के आया, हुआ जामे ज़ाहिर मुस्तफा बन के आया। और ये ज़ेरो ज़बर सब तारीफें हैं मेरी, ये ज़ेरो ज़बर सब तारीफें हैं मेरी। गालिब व मगलूब सा बन के आया। और जब बारी से मैं ही बना अपना कातिल, जब बारी से मैं ही बना अपना कातिल, मोहब्बत वफा में शोहदा बन के आया। और हैदर उस शाकू का गंज हूं मैं मख्फी, हैदर उस शाकू का गंज हूं मैं मख्फी। नाबीनू को ज़ाहिरी उज़ा बन के आया, हैदर उस शाकू का गंज हूं मैं मख्फी, नाबीनू को ज़ाहिरी उज़ा बन के आया। हज़रात ज़ी बकार आज की इस महफिल की सदारत मेहमान खसूसी हुजूर पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी ज़ेबो ज़ीनत आस्ताना आलिया पनाग शरीफ से निहायती अदब से मुल्तमिस हो के आप अपने खूबसूरत बयान से आपके क़ुलूब व अज़हाम को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त के लायक मेज़बान महफिल तसव्वुर हैदरी साहिब, सनाखान मुस्तफ़ा साईं मोहम्मद यूनुस सरवरी साहिब, मेहमान ख़ास मोहतरम पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब गिलानी, सैयद साबिर हुसैन शाह साहिब गिलानी और अजीज़म जावेद चिश्ती साहिब और दीगर जुमला नाज़रीन कराम, मैं आज की इस खूबसूरत महफिल पर SS साउंड सिस्टम और SS स्टूडियोज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज़म हाफिज़ अमजद साहिब को कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी दुनिया में इस पैगाम को पहुँचाने की सही जमीला की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी सही जमीला को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। और मैं आज दुआगो हूँ अपने बहुत ही मेहरबान शख्सियत आस्ताना अलिया पनाग शरीफ की एक यादगार शख्सियत मोहतरम मास्टर साईं मोहम्मद नज़ीर शाद साहिब रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके SS साउंड सिस्टम पे आज हम ये महफिल कर रहे हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दराजात बुलंद फरमाए और जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। आज इस महफिल पाक का अनवान शान आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इस हवाले से मैंने कुरान पाक में से जो है करीमा तिलावत करने के शर्फ हासिल किया। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि महबूब अपनी उम्मत से कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता सवाए इसके कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करना। ये वो शान अहले बैत रसूल है और हजूर के कुर्बा की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे मोहब्बत और मवद्दत का खुद हुक्म दे रहा है। आज लोग ये सवाल करते हैं कि सारे ही इनका जिक्र क्यों करते हैं, तो इसका आसान सा जवाब ये है चूंकि अल्लाह और उसका रसूल भी इनका जिक्र करता है, इसलिए अल्लाह के बंदे और हजूर की उम्मत भी इन ही का जिक्र करती है। तो ये शान इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। और मेरे आका का इरशाद गिरामी से बुखारी शरीफ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली मुझ में से है और मैं अली में से हूं। और इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खैबर का दिन था, और हजूर ने फरमाया ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक कि कल मैं परचम इस्लाम उसके हाथ में दूंगा कि जो इससे मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है फिर ये अल्लाह का फजल है कि सारी कायनात उनसे मोहब्बत करती है। और इसीलिए कुछ लोगों के ज़हन में ये बात आ नहीं रही और वो बार बार ये पूछते हैं कि हर कोई इनका जिक्र क्यों करता है। सना खान इनका जिक्र करते हैं, खतीब इनका जिक्र करते हैं, इमाम इनका जिक्र करते हैं, आलम दीन इनका जिक्र करते हैं, मुशाइख अज़ाम इनका जिक्र करते हैं, नकीब इनका जिक्र करते हैं, खतीब इनका जिक्र करते हैं। ये जिक्र इतना जरूरी क्यों समझा जाता है? तो इसका जवाब ये है, इसलिए इनका जिक्र होता है कि इनका जिक्र अल्लाह भी कर रहा है और अल्लाह का रसूल भी कर रहा है। और जिनका जिक्र अल्लाह बुलंद करे
उनके जिक्र को कोई रोक नहीं सकता, उनके जिक्र को कोई कम नहीं कर सकता, बल्कि वो जिक्र बुलंदियों को छू जाता है और फिर सारी कायनात में वही जिक्र होता है जो अल्लाह को मकसूद होता है। तो ये इस जिक्र पाक की शान है और ये सारी निस्बतें मेरे आका अलैहिस्सलाम से हैं। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने सबसे पहले मेरे नबी के पैगाम हक पर लब्बैक कहा, मैंने उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई। जिनमें हजरत अबू बकर सदीक अकबर हैं, जिनमें मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हजरत खतीजातुल कुबरा हैं और हजरत सैयदा कायनात हैं। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने मेरे आका के पैगाम हक पर सबसे पहले लब्बैक कहा। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि जिन्होंने सबसे पहले मेरे महबूब के पैगाम को कबूल करके लब्बैक कहा, मैंने इन्हें फिर पूरी कायनात से बढ़कर इज्जत अता फरमा दी। तो आज ये जो इज्जतें आप देख रहे हैं, जो जिक्र अहले बैत रसूल देख रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब के फरमानात के मुताबिक है और इसीलिए अहले ईमान का इस पर ईमान है। उसके बाद मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मेरे आका की निस्बत जिस चीज से हो जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस चीज को भी इज्जत अता फरमाता है। काजी अय्याज शफा शरीफ में इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम के जिस्में अतहर को छूने वाली मट्टी, जो मेरे आका की कब्र मुबारक की मट्टी है, फरमाया ये अर्शे बरी से भी अफजल है। और इस पे इब्ने तमिया ने ये इतराज किया कि अर्शे बरी से ये मट्टी अफजल कैसे। तो इसकी एक हकीकत बयान की उन्होंने कहा इस कायनात में सबसे अफजल मखलूक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे अफजल व आला मखलूक आका अलैहिस्सलाम की जात है। और जो अर्शे बरी है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अनवार और तजल्लियात का मरकज है और वो भी मखलूक में शामिल है, कदीम में शामिल नहीं। कदीम में अल्लाह शामिल है और जिस पे उसकी अनवार और तजल्लियात पड़ती हैं वो मखलूक में शामिल है। फरमाया हजूर सबसे आला मखलूक हैं, इसलिए मेरे आका की कब्र की मट्टी भी अर्शे बरी से आला है। तो वो मट्टी जो जिस्म मुस्तफा को छू जाए वो अर्शे बरी से आला हो जाती है। तो जिनकी रगों में खूने मुस्तफा हो, उनकी शान का अंदाजा कौन कर सकता है। और इसीलिए ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और मेरे पीरो मुर्शिद इस अकीदा को बड़ी आसानी से समझा रहे हैं। आपने फरमाया आप वो सामने लवा तस्वीर तेरी है कैमरा अरबस्तान दा दिल, अबू बकर सदीक ने हथ दा जे ना किसे ना मर्द जवान दा दिल, पंज तन पाक दी विच मशीन बनिया, लगी मोर हु अली मरदान दा दिल, उमर अते उस्मान तस्दीक कर दे, सरवर शाह शकी शैतान दा दिल। तो जिनको मेरे आका फरमाए कि अली मुझ में से है और मैं अली में से हूं, और बात यहां तक रुकी नहीं। लोग पूछते हैं पंज तन पाक की शान क्यों बयान होती है। तो ये शान अल्लाह बयान कर रहा है, अल्लाह के रसूल बयान कर रहे हैं। बल्कि फिर ये बात हजरत इमाम अली मुकाम तक पहुंची और मेरे आका ने फरमाया हुसैन ओ मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूं। तो जिस मट्टी को हजूर का जिसमें अतहर को जो मट्टी चूम लेती है वो अर्श से आला हो जाती है, तो जिसमें खूने मुस्तफा हो उनकी शान फिर कितनी आला होगी। तो आज इस नाजुक दौर में मैं तमाम अहले ईमान से और उम्मत मुसलमान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हजूर ने फरमाया कि मेरे बाद मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह का कलाम और एक अपनी आल। इनके दामन को थाम लेना, कभी गुमराह नहीं होगी।
यकीनन जिन लोगों के हाथ में अल्लाह के कलाम की रस्सी है और नबी पाक की आल का दामन है, वो कभी गुमराह नहीं होते, वो राह हक पे जाते हैं और मंजिल मकसूद को पा लेते हैं। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी आल सफीना नूह की तरह है, जो इसमें सवार हो गया उसने नजात पा ली, और जो सवार ना हो सका वो बर्बाद हो गया। तो अजीजान गिरामी उल कदर और बिलखसूस आज पूरी दुनिया में मैं मेरी ये बातें सुनने वाले मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा नाजुक दौर, एक फितनों का दौर, फसादात का दौर, और एक ऐसा दौर कि जिसमें हर बात पे फितना खड़ा किया जाता है, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस दौर में आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पे अल्लाह का कलाम और हजूर की आल के दामन को मजबूती से थाम लें। और इस कायनात में ये सारा फैजान भी आले रसूल का है। आज मुझ पे सवाल किए जाते हैं कि ये सारे आस्ताने वाले, दरबारों वाले, ये भी हजूर की आल का जिक्र करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वलायत ये शान है मौला अली उल मुर्तजा की, ताजदार हल्लता की, शेर खुदा की, करमुल्लाह ताला वजुल करीम, ये सरकार की खुसूसियत है वलायत। और शान वलायत अता ही उसे की जाती है जो जिक्र अली करने वाले होते हैं, जो अली का जिक्र करते हैं, अली से प्यार करते हैं, अल्लाह उन्हें शान वलायत अता फरमाता है। और ये मौला अली की शान है कि मेरे आका ने फरमाया कि मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और जिसका अली मौला उसका नबी मौला। और सहाबा कराम इसीलिए मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करते थे कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अली के चेहरे को टिकटिकी की तरह अपनी निगाहें बांध कर देखते रहते थे। और जब सवाल उठता था कि चेहरा अली को क्यों देखा जाता है, तो जवाब आता था कि अली का चेहरा देखना इबादत है। तो शायर ने लिखा, जिक्र अली इबादत है, इस विरद नू पुकारे आकर, मुश्किल जे सर ते आ जाए तो हैदर दा नारा ला ले। तो ये ऐसा नारा है और ऐसा जिक्र है कि जो मुश्किलें आसान फरमाता है। और फिर आज मैं इस पैगाम को सैयदा कायनात की शान में इस जुमले पे खत्म करता हूं कि उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब खुदा सैयदा आशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप रवायत फरमाती हैं कि सैयदा कायनात में वो खुसूसियात थी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थी। और उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात का वो जिक्र फरमाती हैं कि जो जिस तरह सरकार में सदाकत थी, अमानत थी, दयानत थी, हया था, शर्म थी, सखावत थी, नीयत थी, रहम था, करम था, फरमाया कि सैयदा आशा सदीका हू बहू तशबीह मुस्तफा करीम है। और तशबीह को आप समझते हैं कि तशबीह किसे कहा जाता है, कि जिनकी जाते अक़दस में वो सारी खुसूसियात पाई जाती थी कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस में पाई जा रही थी। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सैयदा कायनात की शान थी कि मेरे आका तशरीफ फरमा हूं तो सैयदा कायनात आ जाएं तो हजूर खड़े होकर इस्तकबाल करते थे और फिर अपने मसनद पे बिठाते थे। सिर्फ इस्तकबाल नहीं करते थे, आगे बढ़कर अपनी बेटी का इस्तकबाल करके फिर मसनदे नबुव्वत पे बिठा देते थे। ये शान थी सैयदा कायनात की। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि
हर बंदे को अपनी औलाद से प्यार होता है। हजूर को हमारे अकीदा के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियां हैं और सारी मोहतरम है, लेकिन जो मुकाम अल्लाह ने सैयदा कायनात को अता फरमाया वो उनका अपना मुकाम है। और फिर आजकल ये झगड़ा जो चला हुआ है, इस झगड़े के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं अपनी हकीकत में, हर किस्म के गुनाहों के इम्कान से महफूज हैं अल्लाह के नबी, और हर किस्म की खताओं से महफूज हैं आले रसूल पंजतन पाक। ये वो मासूम अनिल खता हैं, ये महफूज अनिल खता हैं। लेकिन जब आप महफूज का मानी करेंगे तो महफूज का मानी भी मासूम बनता है। और मासूम ये हर बंदे की जान भी मासूम है। मेरे आका ने फरमाया कि किसी की जान को लेना हराम है। हर बंदे का माल दूसरे के लिए मासूम, हर बंदे की औलाद दूसरे के जुल्म के लिए मासूम, हर बंदे की जान मासूम। तो पता चला कि हम उस दीन हक इस्लाम में हैं कि जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को कि वैश्याना अंदाज से अगर कोई उसकी जान लेता है तो हजूर ने, इस दीन ने उस जान को भी मासूम करार दिया और जान लेने वाले को जालिम करार दिया। और फिर इस्लाम की शान देखिए, ये अजीम हस्तियां तो अजीम हस्तियां हैं। मेरे आका की उम्मत में हजूर ने फरमाया कि मोमिन वो है कि जिसकी जबान से दूसरा महफूज रहे, जिसके जुल्म से दूसरा महफूज रहे, और जिसके ऐसे नापाक इरादों से दूसरा बंदा महफूज रहे, वो मोमिन है। यानी इस्लाम तो इतना पसंद नहीं करता कि हम किसी आम बंदे की भी गुस्ताखी करें और तौहीन करें। इसे हराम करार दे दिया गया और इसके करने वाले को फासिक करार दे दिया गया। ये आम मुसलमान की शान है। तो फिर खुद अंदाजा कर लें कि मेरे आका की आल की शान क्या होगी, हजूर के सहाबा किराम की शान क्या होगी, अल्लाह के वलियों की शान क्या होगी। तो मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अल्लाह के फरमान के मुताबिक और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत अक़दस के मुताबिक जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज पाकिस्तान से इन फितनों को ख़त्म करे और हमें राह हक अता फरमाए। और मैं अपनी हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है और ये सारे फितने सोशल मीडिया से ही नमूदार हो रहे हैं, इसलिए इसके बारे में खुसूसी तौर पर कानून साजी की जाए। और आज ये नहीं कि ये अजीम हस्तियां इनकी ज़ात पे जो है वो बातें हो रही हैं, बल्कि कोई मुसलमान, कोई नबी पाक का उम्मती आज महफूज नहीं है। तो इसलिए हमारा दीन हमें ये दर्स देता है कि किसी मोमिन की इज्जत को भी अगर कोई हाथ लगाएगा, उसके लिए गलत सोचेगा, बड़ी बात उसकी बेटी की इज्जत और तौकीर होती है। और किसी आम बाप के सामने अगर उसकी बेटी के कोई जुमले ऐसे कसे जाएं तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हम कैसे सोचें कि कमली वाले आका सैयदा कायनात पर बोले जाने वाले कोई ऐसे जुमले बर्दाश्त करेंगे कि जिनसे उम्मत की दिल आजारी होती हो। मसले अपनी जगह हैं, लेकिन मसले भी हिकमत से समझाए जाते हैं, और असल इल्म हिकमत का नाम है। अगर इल्म हिकमत से खाली हो जाए तो फिर शर रह जाता है, और अगर इसमें हिकमत आ जाए तो फिर यह हकीम हो जाता है, फिर ये बीमारियां दूर कर देता है, परेशानियां दूर कर देता है, मुश्किलें आसान फरमा देता है।
और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आम बंदा अपनी बेटी की कोई ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर कमली वाले आका जिन्होंने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जो इसे इज़ा पहुंचाएगा उसने मुझे इज़ा पहुंचाई है, तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमा की रहनुमाई फरमाए और वतन अजीज की अल्लाह खैर फरमाए और इन फितनों से अल्लाह महफूज फरमाए। और मैं जो हमारे अजीज बैरून मुल्क हैं आज इस महफिल को देख रहे हैं और जो कश्मीर में हमारे भाई हैं इस महफिल पाक को देख रहे हैं, अभी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे दोस्तों ने बताया कि पूरी दुनिया में ये आज की महफिल देखी जा रही है। तो मैं उन सब के लिए दुआगो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस शर अंगेजी से बचाए, हमारे ईमान महफूज रहें। और कुरान पाक ने जिस तरह फरमाया कि आले रसूल की मवद्दत के बगैर हजूर ने कोई सवाल इस उम्मत से नहीं किया। अल्लाह हमें इस घर की मोहब्बत और मवद्दत अता फरमाए और दरे रसूल से अल्लाह हमें जोड़े रखे और अल्लाह हमारी मुश्किलें दूर फरमाए। आज उम्मत मुसलमान इन फितनों की मजाज नहीं हो सकती, क्योंकि आज कश्मीर की सूरत हाल को देखें, फलस्तीन को देखें, शाम को देखें, इराक को देखें, आज दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और हम को दुश्मन ने अपनी साजिशों से ऐसे फितनों में से दो चार कर दिया कि आज हम अपनी अपनी मस्जिद की बात करते हैं, अपने अपने मसलक की बात करते हैं, अपने मकतब फिक्र की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर हम में वो सहाबा कराम की कुर्बानियां और वो आले रसूल की शहादतें अगर हमारे सामने हों तो हम फकत इस्लाम का जिक्र करें, जिसके लिए मेरे आका ने बेशुमार परेशानियां देखी हैं, मुश्किलें देखी हैं और इस इस्लाम के अलम को हजूर ने बुलंद रखा है। तो मैं अपील करता हूं और मैं ऐसे उलमाए कराम से भी अपील करता हूं कि इल्म पे फख्र नहीं करना चाहिए, तकब्बर और गरूर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि गरूर और तकब्बर जो है ये मेरे आका ने पसंद नहीं किया, अल्लाह ने पसंद नहीं किया। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है और अल्लाह वालों के साथ जब आप निस्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आजिज़ी आएगी। इसीलिए मौलाना रूम ने फरमाया था ना कि मौलवी हरगिज न शुद्ध, मौलाए रूम ता गुलामी शम्स तबरेजी न शुद्ध। फरमाया जब तक कोई आलिम अल्लाह के वली की नजर के जेरे सया ना हो तो किसी वक्त भी शैतान उसको बरगला सकता है और एक आलम का भूलना पूरी कौम का भूलना बन जाता है। तो इसलिए मैं उलमाए कराम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नाजुक मामलात को जो अहले इल्म के दरमियान जो मसले हल होते हैं उन्हें आम लोगों के सामने बयान करने से इज्तनाब किया जाए और दीन से वफा की जाए और एक अपनी अपनी मस्जिद न बनाई जाए, बल्कि जिस तरह मेरे आका ने पूरी उम्मत को, हजूर ने फरमाया किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं सवाए तकवा के और सवाए मोहब्बत मुस्तफ़ा। तकवा हजूर की मोहब्बत का नाम है। तो इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उम्मत के इताअत और इत्फाक का वक्त है और मुनाफिकत को दूर भगाने का वक्त है। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से दूर रखे और राह हक पे चलने की तौफीक अजीम अता फरमाए। मैं SS साउंड और SS स्टूडियोज के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन अजीज़ों के कारोबार में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और मैं तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ इन प्रोग्रामों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि ये पैगाम दूर तक जाए। और अब वक्त दुआ है और जितने हजरात
हमें देख रहे हैं लाइव, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ के लिए हाथ उठा लें, और जो स्टूडियो में हजरात मौजूद हैं सारे हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हम्द व नात, कलिमात तय्यबात पेश किए गए हैं, तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला तू कादिर कुल है, मालिक कुल है, खालिक कुल है, तू समीउन बसीर है, इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। अपनी शान वादनीयत का सदका या अल्लाह इस कलाम पाक को अपने प्यारे महबूब की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और आका अलैहिस्सलाम के वसीला व जलीला से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा, और बिलखसूस शोहदाए इस्लाम के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। शोहदाए कश्मीर के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, शोहदाए कराम के वसीला से पूरी उम्मत मुसलमान को इसका सवाब अता फरमा। इलाही, हमें राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी जिंदगियों की साबिक़ा ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, तमाम मुसलमानों के रिज़्क़ में, कारोबार रोज़गार में बरकतें अता फरमा, और हर किस्म की परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, हादसात से, नज़र बद से महफूज फरमा। बिलखसूस इस आलमी वबा कोरोना से बिलखसूस अपनी उम्मत को, अपनी ईमान वाले बंदों को, और बिलअमूम अपनी पूरी मखलूक को या अल्लाह इस वबा से महफूज फरमा और निगाह करम फरमा, और बिलखसूस उम्मत मोहम्मदी पे खसूसी फजलो करम अता फरमा। या अल्लाह, आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वतन अजीज़ कश्मीर को आज़ादी अता फरमा, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, और इस मुल्क में निज़ाम इस्लाम का नफाज फरमा, और इस अजीम मिशन के लिए हम सबको जिदोजहद की तौफीक अजीम अता फरमा, और हमारे हुक्मरानों को राह हक पर चलकर इस अजीम मंजिल को हासिल करने की तौफीक अता फरमा, और हजूर के गुलामों की बिला तकसीस खिदमत की तौफीक अजीम अता फरमा। इलाही, बहक के बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।